नाज़रीन 11 सितंबर सन 2001 को 4 मुसाफिर तैयारे अगवा हुए जो न्यूयॉर्क के मशहूर मारूफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिए गए। ट्विन्स टावर देखते ही मिट्टी, खाक और गर्द का ढेर बन गए। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम ममालिक में इस सानहे के बाद खौफ और हरास फैल गया। अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले की मंसूबाबंदी अलकायदा और तालिबान ने मिलकर की, जिसके बाद अफगानिस्तान में अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा को खत्म करने के लिए हमला कर दिया, जिस पर आज तक कई सवालात उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन, 20 साल के बाद ऐसे हकायक सामने आ गए हैं जिससे 9/11 के जरिए दुनिया को तारीख का सबसे बड़ा धोखा दिया गया। उस हमलों से मुतल्लिक ऐसे इंकशाफात सामने आ गए हैं कि जिसे जानकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल तारीख की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया था। मुकम्मल हकायक जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, न्यूयॉर्क सिटी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर 9:59 पर सिर्फ 10 सेकंड में गिर गया। 10:29 पर नॉर्थ टावर भी जमीन बोस हो गया, जिसको गिरने में भी 10 सेकंड लगे। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 भी मिट्टी और खाक में तब्दील हो गया। शाम को 5:20 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 47 मंजिला इमारत, जिसमें अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस, जिनमें अमेरिकी CIA, हुकूमती दिफा, सीक्रेट सर्विस, IRS समेत इंतहाई हसास इदारों के दफातर थे, सिर्फ 45 सेकंड में तमाम फ्लोर जमीन बोस हो गया। नाज़रीन, यहाँ एक बात जो बहुत हैरान कुन है, अतराफ की तमाम इमारतें अपनी जगह पर सही और सलामत कायम दायम रही। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये बुलंदो बाला इमारत नॉर्थ टावर से 200 फीट के फासले पर वाक़ थी, जो रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान छोड़ गई। सरकारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मलबा गिरने से आग के शोले भड़क उठे, जिसने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे बुलंदो बाला इमारत में ईंधन ने आग पकड़ ली और इमारत लम्हों में मिट्टी और खाक का ढेर बन गई। दुनिया की तारीख में 2 ट्विन्स टावर और तीसरी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की है जो आग और ईंधन के दबाव से तबाह हुई। दुनिया की तारीख में कई बुलंदो बाला इमारतों में आतिशज़दगी के वाकयात रिपोर्ट हुए, लेकिन कोई भी इमारत मिट्टी और मलबे का ढेर नहीं बनी। तारीख से पता चलता है कि आग ने कई टावर्स और इमारतों को जलाया, लेकिन जलने के बावजूद ये इमारतें कायम रहीं। अब जरा गौर कीजिएगा कि 28 जुलाई 1945 को एयरफोर्स का B बम्बार तैयारा मौसम की खराबी और धुंध के बायस एम्पायर स्टेट टावर की बुलंदो बाला इमारत के 88वें फ्लोर से टकरा गया, जिसमें 22 अफराद लुकमा अजल बन गए, जबकि एम्पायर स्टेट टावर आज भी भरपूर तौर पर कायम है। 14 फरवरी 1975 को नॉर्थ टावर की 10 और 14 फ्लोर पर आग लग गई। रेस्क्यू के काम के बाद माहिरीन ने इमारत का मुआयना करने के बाद उसको इस्तेमाल के लिए मौजू करार दिया। 4 मई 1988 को लॉस एंजलिस की 62 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जिसमें आग ने इमारत की 5 मंजिलों को घेर लिया। 7 घंटे की तगोदो के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इमारत मजबूती से कायम रही। फिलाडेल्फिया में 23 फरवरी 1991 को 38 फ्लोर पर मुश्तमिल बुलंदो बाला इमारत की 8 मंजिलों पर आग लग गई, जिसको 23 घंटे बाद बुझा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये इमारत आज भी अपनी बुनियादों पर खड़ी है। इस इमारत को 23 जुलाई 1973 में तामीर किया गया था। इसके बाद वेनेज़ुएला 17 अक्टूबर 2004 में 57 मंजिला बुलंदो बाला इमारत की 26वें फ्लोर पर आग भड़क उठी। 24 घंटे तक आग लगी रही, लेकिन ये इमारत खड़ी रही, जिसको बाद में तामीर नौ में लाया गया। नाज़रीन, उसके बाद 1973 में तामीर हुई 110 फ्लोर पर मुश्तमिल 2 बुलंद टावर 11 सितंबर 2001 को चंद लम्हों में मिट्टी और गर्द के बादलों में तब्दील हो गए। दुनिया के फ्रांसिक माहिरीन आज भी इस बात को समझने से कासिर हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि आग इन दोनों टावर्स की सिर्फ 4 मंजिलों तक फैली, जिसके 1 से 2 घंटे के दौरान ये खाक का मंजर पेश करने लगी। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क के इन टावर्स की तामीर में बहुत कसीर रकम खर्च हुई थी। टावर्स की तामीरी साख्त में 2.5 लाख टन लोहा और स्टील इस्तेमाल हुआ। 5 लाख क्यूबिक यार्ड कंकड़ के साथ फ्लोर्स के राबते के लिए 105 डिजिटल लिफ्ट, 44,000 सीढ़ियां,
टावर्स में 7000 वजनी कूलिंग सिस्टम मशीनरी, 360 फीट ऊंचाई वाला टीवी एंटीना भी मुश्तमिल था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तमाम मुमकिन खतरात के पेश नजर डिजाइन किया गया था, जिसमें तूफान, हवाएं, जलजला, आतिशज़दगी और मुमकिन फिजाई हमले से बचाव को मद्देनजर रखा गया था। नाज़रीन, अमरीकी हुकूमत के मुताबिक ये मजबूती का शाहकार टावर सिर्फ 10,000 गैलन फ्यूल से तबाह हो गया। दुनिया के माहिरीन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्टिंग और बिल्डर्स अमरीकी हुकूमत के इस दावे को मानने को तैयार नहीं थे। वीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बयान गलत है कि सिर्फ तैयारों के टकराने से दोनों टावर जमीन बोस हुए। ये एक फिल्मी सीन के तौर पर नाजरीन के सामने तो पेश किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। माहिरीन के मुताबिक ऐसा उस वक्त हो सकता है जब इन टावर्स में धमाका खेज मवाद पहले से छुपा कर रखा गया था, जिसकी बुनियाद पर टावर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हों, वरना सिर्फ जहाज के अंदर फ्यूल से ये मुमकिन नहीं। और एनी शाहिदीन और ऑफिस के मुलाजमीन के इंटरव्यूज और रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त टावर में कई धमाके हुए, जिसके बायस बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। नाज़रीन, आज 20 साल के बाद 9/11 के हवाले से एनी शाहिदीन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पता चलता है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ तारीखी धोखा किया था। माहिरीन की एक टीम भी इस सानहे को अमेरिका की अंदरूनी कार्रवाई करार दे चुकी है और अब इस सानहे में तीसरी परवाज के टकराए जाने की जगह के करीब रहने वाली एक अमेरिकी शहरी ने इस हवाले से चश्मकुशा इंकशाफ कर दिया है। डेली स्टार के मुताबिक ये परवाज 93 थी, जो अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से कस्बे शैंक्सविल के करीब खुले मैदान में गिरकर तबाह हुई थी। मुकामी स्टोर के मालिक रिक किंग ने इस परवाज से मुतल्लिक बात करते हुए बताया है कि हमने एक जोरदार धमाका सुना और उस खुले मैदान की तरफ गए जहां एक खौफनाक मंजर हमारे सामने था। वहां ना तो तैयारे के कोई पुर्जे थे और ना ही किसी इंसान की पूरी लाश। वहां हर तरफ इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। हम हैरान थे कि ना तो तैयारे का कोई एक पुर्जा सलामत हालत में मौजूद था और ना ही किसी एक शख्स की लाश सलामत हालत में थी। आज भी हम इस हादसे के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो हैरान होते हैं कि अगर ये कोई मामूल का तैयारे का हादसा था तो तैयारे की दुम या फिर दीगर पुर्जों में से कोई एक तो पूरी हालत में मौजूद होता और सैकड़ों मुसाफिरों में से किसी एक की लाश तो नजर आती। रिक किंग का कहना है कि हमें तो वहां लोगों की हड्डियां नजर आईं, कुछ जिल्द और कहीं कहीं कुछ खून, ताहम किसी एक मुसाफिर का कोई ऐसा उज़्व पूरा नजर नहीं आया जिससे साबित हो सके कि ये हड्डियां और खून वगैरह इंसानों का है। हम आज भी कहते हैं कि इंसानों के जिस्म कोई माया चीज से तो बने नहीं होते कि जहाज के गिरते ही वो मिट्टी में जज्ब हो जाएं। ये वाकया एक ऐसा था जिसकी वजाहत आज भी अमेरिका पेश नहीं कर सका। नाज़रीन, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से भी अमेरिकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो उसामा बिन लादेन के 9/11 में ट्विंस टावर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमले के सबूत फराहम करे। नाज़रीन, यूं 20 साल के बाद उस एनी शाहिद ने इस बात से पर्दा उठा दिया है कि वो अमेरिका की एक ऐसी साजिश थी कि जिसके मुताबिक परवाज के अंदर मुमकिन तौर पर कुछ हड्डियां और गोश्त के टुकड़े रख के उस परवाज के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इंतहाई तबाहकुन केमिकल रख के उसको ब्लास्ट किया गया था। यूं 20 साल के बाद पता चल रहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के कुदरती वसाइल को लूटने के लिए एक ड्रामा रचाया था। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। क्या ये एक हादसा था या फिर अमेरिका की जानिब से मुनज़्ज़म साजिश? डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।